कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन ह? संगवारी हो, आप मन ह ये बात ला जानत हो कि कृषि के स्तर ला बढ़ाए बर हमर भारत सरकार ह नाना प्रकार की योजना निकालत हवे। जेमा आप मन ह देखत रहे हो कि कैसन कैसन प्रकार के आप मन ला योजना के लाभ उठा के बहुत बढ़िया ढंग ले वैज्ञानिक तरीका ले कृषि के काम ला कर सकत हबो। लेकिन एकर अलावा संगवारी हो, आप मन ला गर्मी के समय में और बिल्कुल कम लागत में टमाटर के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करे हमारे जन मंझोत किसान हैं, जन गरीब किसान हैं, ये मन हा बिना बिजली बिना पानी के कैसन ढंग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम लागत में अच्छा आमदनी कमाए। हमारा आज के विषय यही है कि टमाटर के वैज्ञानिक खेती कम लागत में और गर्मी के समय में कैसन ढंग के हमन करन। आज के हमारे यही विषय संगवारी हो, एक बारे में बहुत कुछ चर्चा करबो जानबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। ढाई एकड़ जमीन में ही अच्छे से समन्वित कृषि प्रणाली तैयार कर सकते हैं। उस 2.5 एकड़ के ज़मीन में 1-1.5 एकड़ में खेती कर सकते हैं और कुछ ज़मीन में तालाब खुदवा सकते हैं या मुर्गी पालन के लिए बन सकते हैं। और वही 2.5 एकड़ में छोटे से रहे बर घर भी तैयार कर सकते हैं ताकि सब चीज़ देख सकें। और एकर साथ है कि हमन जो धान वाली फसलें लगाथन, दलहनी तिलहनी जो फसल लगाथन, ओकर साथ साथ में सब्जी भी लगा सकथन, फलदार वृक्ष भी लगा सकथन। और एकर साथ साथ में मछली सब बतख पालन भी कर सकथन, ओला भी बेच के आमदनी प्राप्त कर सकथन। और मुर्गी पालन कर सकथन, बकरी पालन कर सकथन, ओला भी बेच के आमदनी, एकर से ये सब चीज़ ला बेच के आमदनी दुगनी हो जाही। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि ग्रीष्म काल में बढ़िया कम लागत में हम वहाँ बढ़िया छायादार शेड नेट बना के कैसन ढंग के वैज्ञानिक विधि ले बढ़िया टमाटर के खेती करन। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर घनश्याम साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर जी नमस्कार। और जैसे हमारे किसान भाई मन हाँ आप मन ला देखा थे और आप मन ला भली भांति जानते घलोक, काबर कि यहाँ ढेर कन ट्रेनिंग वगैरह सब देवत रही था आप मन हा। तो ये जन आज हमन हा शेड में खड़े हवन और बढ़िया ग्रीन शेड लगे है, एमें कोनो प्रकार के भी बिजली और कोनो प्रकार के पंखा नहीं लगे है। एक पहले हमन देखे उच्च स्तर के जिसमें बिजली पंखा जम्मो चीज रही थे और टेम्परेचर कंट्रोल होते। सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि जैसे हमन चर्चा के दौरान कहत रहें कि हमारे गरीब किसान भाई मन है, मजबूत किसान भाई मन है, जेकर पास कम जमीन है, वह मन है एला सुग्घर ढंग ले कर सकते। एकर पीछे कैसन ढंग के प्रपंच हमला शुरुआत में करेला लागी और एकर का उद्देश्य हवे, येला आप हमन ला बताते हो। किसान भाई हो, एला हमन कथन छायामय जाली और शेड नेट हाउस भी एला कथन। और ये छायामय जाली ऐसे जाली है जेमें 50% मतलब शेडिंग परसेंट ला हमन जैसे मेस कथन 50 मेस के, 75 मेस के, 35 मेस के, 90 मेस के भी मिलते। अब एकर खासियत ये है कि गर्मी के दिन में जब फूल धूप या बहुत ज़्यादा जब धूप रहते, वो परिस्थिति में जो फल वाले सब्जी फसल है जिनमें भटा मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, ये कर खेती हमन हा खुले वातावरण में नहीं कर सकन। अब जैसे आप मन प्रश्न करें मुकेश जी कि कम लागत में एला कैसे किसान भाई मन ले सकते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार के जो NHM के परियोजना है, एकर अंतर्गत किसान मन ला अनुदान के माध्यम से शेड नेट निर्माण के लिए सहयोग राशि प्रदान करे जाते। सबसे पहली बात, अब ये शेड नेट ला किसान भाई मन 3 तरीका से बना सकते। पहली बात आते जो सस्ता विधि की बात जो अपन करत हन कि बांस के संरचना बना के छायामय जाली से ढकी, तोला बांस आधारित शेड नेट कथन। जे किसान भाई मन कर अगर लकड़ी है, जेला वुडन बेस्ड लकड़ी आधारित अगर करही तो ओला हमन वुडन बेस्ड शेड नेट कथन। और जेन किसान भाई मन हा थोड़ा लंबा चले ये चाहते, तो जो ये देखा था तो वो अगर गैल्वेनाइज राड के संरचना में अगर शेड नेट तैयार करते तो एला हमन हा शेड नेट हाउस या लागत वाली जो शेड नेट हाउस है एक कथन।
अब बात आथे कि ये अच्छा संरचना एकर बर हरे कि ठंड के दिन में टमाटर आसानी से हो जाते, बारिश में टमाटर आसानी से हो जाते, लेकिन गर्मी के दिन में पताल के रेट मार्केट में कह दीजिए 50 रुपया ले नीचे नहीं रहे। और हमेशा जब संरचना या सुरक्षित बागवानी के बात करन, मतलब शब्द में ही लिखा है सुरक्षित बागवानी, तो एकर मतलब ये है कि जो सब्जी फसल बाकी सीजन में जहाँ नहीं हो सके वो सब्जी फसल ला हमला लगाना है जे अधिक मूल्य वाले रहे, जेकर बाजार भाव अच्छा मिले। आज के समय में इसे है मुकेश जी कि किसान भाई लगा तो लेते लेकिन रेट नहीं मिले। 2 रुपये किलो टमाटर अगर ठंड में रही तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही टमाटर जब 50 रुपये किलो रही और छायामय जाली में किसान मन लगे तो कद का अच्छा है। तो किसान भाई हो ये याद रखना कि शेडनेट निर्माण के लिए 710 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से, मतलब प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से आप मन ला अनुदान मिलते। तो एला किसान भाई मन हा आधा एकड़ में तैयार कर सकत है, 1 एकड़ में तैयार कर सकत है। छोटे किसान बर भी अनुदान है, मध्यम किसान बर भी अनुदान है, बड़े किसान बर भी अनुदान है। 1 एकड़ के लिए अनुदान है, किसान भाई मन आसानी से एला लगा सकते। एक बात यह थे मुकेश जी कि कीड़ा बीमारी से भी ये जो छायामय जाली है ये पौध ला सुरक्षा प्रदान करते। और गर्मी के दिन में जैसे हमन देखत हन कि जतका सूर्य के रोशनी है वह छन के कह दीजिए कि 50% में यानी 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे कम रहते। और फल वर्गी जो जतका सब्जी फसल है तेकर एक नियम है कि यह 34 डिग्री तापमान ले ऊपर होइस तहन एमे फलन नहीं होए। और वो परिस्थिति में छायामय जाली में ही किसान भाई एला लगा सकते, चाहे अंबिकापुर के पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मैदानी हमर रायपुर के पूरा 12 जिला हो, चाहे बस्तर के आपके पठारी क्षेत्र हो। तीनों परिदृश्य में गर्मी के दिन में भटा मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा एला किसान भाई मन हा शेड नेट में लगा सकते। जैसे आप मन बताए हो कि ये शेड नेट ला तैयार अपन करे हबन और ये है 3 प्रकार के लागत से तैयार होते, अब किसान भाई अपन अपन हिसाब से ला लगा सकत है। ये जो शेड नेट लगाए हैं हमन हा इमा डॉक्टर साहब बाहर लगाए के अपेक्षा कम जगह में हम अंदर लगावत हन, तो एमा आमदनी जो होते या प्रोडक्शन जो होते ओकर उत्पादन है वो है बाहर के अपेक्षा यहाँ ज़्यादा होही कि कम होही? बहुत बढ़िया। बाहर के अपेक्षा यहाँ उत्पादन हमन ला डबल, तिबल और चौबल भी मिलते। हाँ, एकर पीछे कारण ये है कि जब हमन शेडनेट में कोई फसल ला लगाथन तो लता वाली फसल जैसे टमाटर हमन देखें खुले में जब लगाथन तो वो 4 फीट ले ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जावे और तब वो सहारा दे लगते। और अभी ये टमाटर हमन देखथन ये 8 से 10 फीट अभी हो गए है और एला हमन 40 फीट तक बढ़ा सकथन मुकेश जी, सहारा दे के एला नार बना सकथन। तो एला कथन हमन लता वाली टमाटर या इनडिटर्मिनेट टाइप के टमाटर। बस हमला ट्रेलिसिंग करना है या सहारा देना है किसान भाई हो, जैसे आप मन देखत हो, और एला हमन माचा नुमा करके पूरा गर्मी में जब टमाटर के भाव आसमान छुअत रही वो समय आपके टमाटर मार्च आखिरी, अप्रैल, मई, जून और लंबा चला लो तो जुलाई तक। अब मैं अभी चर्चा करें कि 4 गुना तक काबर हो जाते, तो ओकर पीछे कारण ये है मुकेश जी कि जब हमन सुरक्षित बागवानी जैसे शेडनेट में लगाथन तो किस्म लता वाले लेथन, दूसरा एकर उम्र बढ़ जाते, तीसरा फलन जल्दी आते, अधिक आते उत्पादन, और क्लस्टर फ्रूटिंग आप देखा हो कि ग्रुप में बंच में हाँ, और बड़े साइज के फल आते और एकर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहते। तो ये सब चीज़ के वजह से उत्पादन 2 गुना 3 गुना के आसपास बढ़ जाते और लागत तो वही बराबर है। शेडनेट जब प्रारंभिक लागत अगर किसान भाई मन लगा लईस ओकर बाद तो बाकी प्रक्रिया जैसे खुले वातावरण में करते वैसने शेडनेट में किसान भाई मन कर सकते हैं। तब संगवारी हो आप मन सुनत रहे हो कि कैसन ढंग के आप मन ये बढ़िया
जन छाया लगे है एमेर जन सेट लगे है अबे एला हमन कइसे बना सकथन और कइसन ढंग के एमा काम करत हबन और कइसन से एकर से हमन ह लाभ उठा सकत हन। ढेर कन चर्चा गोट बात बाँचे हे संगवारी हो, लेकिन बेरा हो गे हे एक ठन सुघ्घर संदेश के। त आओ देखथन ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन हा ये जन सेड नेट है एला आप मन तैयार कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होते जिसे हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि सबसे पहली तो लता वाला जो टमाटर है एक विषय में बताई से, और ओकर से पहली और सबसे बड़े बात होते कि ज़मीन के विशेष रूप से कैसन ढंग के हम बेड बनाए हैं, कैसन ढंग के ओकर तैयारी करे हैं, और
जब सेट के अंदर में हमला लगाना है तो हमला मिट्टी में कौन कौन से बात के ध्यान ला देना है, आओ जानथन ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब काय की थे। जमीन के जतका अच्छा तैयारी उतका अच्छा फसल। बात आथे कि जमीन ला कम से कम अगर बेडनुमा संरचना बनाना है तो 1.25 फुट के बेड ऊंचाई के किसान भाई मन ला बनाना चाहिए। अभी जे किसान भाई मन हना अगर ईटा के भी बेड तैयार करना चाहते तो और अच्छा, नहीं तो समुचित जमीन के जे किसान भाई मन ला उपयोग करना है। अक्सर किसान भाई मन उइसनेच करते, तो जहाँ हमन खड़े हैं मुकेश जी वो जमीन में भी कहीं न कहीं फसल लगे रहती। तो 1.5 फीट ऊंचाई के अगर मांदा बना के किसान भाई मन करे तब भी बहुत अच्छा से फसल किसान भाई मन ले सकते हैं। याद रखना है किसान भाई हो कि जब छायामय जाली में फसल लगान तो ओकर पहले मिट्टी परीक्षण किसान भाई मन ला करना चाहिए। मिट्टी के पीएच और एनपीके के मात्रा ला किसान भाई मन ला देखना चाहिए। और ओकर बाद ये लता वाले फसल बताएं जैसे टमाटर, तो टमाटर के किस्म हमन चर्चा के दौरान नहीं कर पाए, तो याद रखना किसान भाई हो कि टमाटर के किस्म में पंत टमाटर 1, पंत टमाटर 2, शक्तिमान, करीना, करिश्मा और साथ में हिमसोना ये किस्म इतना बढ़िया है कि इमें कीड़ा बीमारी थोड़ा कम भी आते और चूँकि पाली हाउस में लगा हन तब तो आबे नहीं करे, और ये बड़ा अच्छा लता वाले और हमारे प्रदेश के लिए बड़ा अनुशंसित है। जैसे आप मन देखा तो ये शक्तिमान टमाटर है, तो बहुत अच्छा एकर उत्पादन हमन हा गर्मी के दिन में भी किसान भाई मन ले सकत है। और कुछ ध्यान विशेष किसान भाई मन ला रखना चाहिए कि जब लगातार कह दीजिए कि सोलनेसियस वेजिटेबल हमन कथन भटा मिर्च टमाटर या शिमला किसान भाई मन शेड नेट में लेते, तो बीच बीच में किसान भाई मन ला क्या करना चाहिए कि फार्मेल्डिहाइड के सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए। फार्मेल्डिहाइड जो दवा है ओला ज़मीन में हल्का स्प्रे करके 15 दिन गर्मी के दिन में अगर किसान भाई मन फसल तोड़े के बाद, फसल ख़त्म करे के बाद अगर करते और कर बाद फिर मिट्टी के गुड़ाई कुदाली के सहायता से किसान भाई मन कर सकते। अब जे किसान भाई मन हाँ 1 एकड़ में पाली हाउस बनाए हैं तो ट्रैक्टर घुसे बर भी बड़े गेट रखे रहते, तो ट्रैक्टर में जुताई करे ओकर बाद चूना छिड़क दे, फार्मेल्डिहाइड छिड़क दे और एनपीके मात्रा तो मृदा परीक्षण से मतलब पता चली जाते, तो ओकर अनुशंसित मात्रा के प्रारंभिक डोज ला डाल के किसान भाई मन में फसल आसानी से ले सकत है। तो ये तरीके से किसान भाई मन ला मिट्टी के तैयारी और मिट्टी ला रोग रोधी बनाना भी आवश्यक रहते गर्मी के दिन में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बताओ ये शक्तिमान टमाटर है वो बिल्कुल लता वार ही है, ऊपर उठा था वो आप बताओ कि 40 फीट तक संगवारी हो ये ऊपर ले जाए जा सकते। इकर पीछे कैसन ढंग के हमला ध्यान रखना है, कब कब हमला एमा विशेष रूप से एकर तोड़ाई भी होत होही, या जैसे शुरुआती दौर पे जब एमा पौधा निकलत हवे तो नीचे ला कुछ काटल भी पड़त होही वाला, एमा हम हमारे किसान भाई मन कौन कौन से बात के ध्यान देवे कि जब हमारा शुरुआती दौर में जैसे शक्तिमान है या करीना है, ये जो टमाटर मन हवे ये मन ला हमला निंदाई गुड़ाई के संगे संग देख रेख के तौर पे कैसन ढंग के एकर हमन ला कार्यक्रम ला करना है। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जब हमन खुले वातावरण में लगा थन तो जेला हमन प्रूनिंग कथन सधाई, तो सधाई की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन एमे किसान भाई मन विशेष ध्यान रखे कि 2 प्रकार के शाखा लता वाले फसल में होते। एक जेला कथन हमन है एपिकल बड या एपिकल ब्रांच, एपिकल शाख, और दूसरा जेला हमन कथन टर्मिनल शाख यानी पार्श्व शाख हिंदी में अगर बोलथन, तो किसान भाई मन ये ध्यान रखे कि एपिकल शाख में ही फूल आते और टर्मिनल शाख सिर्फ भोजन बनाते, तो नीचे से टर्मिनल शाख की मात्रा ला कम रखना है और ओला काटते चलना है, और यही ला हमन प्रूनिंग करता। और फल ला हमन ला बढ़िया धूप मिले, फल ला बढ़िया जगह मिले, वो हिसाब से फल लापन ला छोड़त चलना है। तो जब हमन ए तरीके से प्रूनिंग करथन तो ये टमाटर है 40 फीट तक भी हमन एला ले जा सकथन, और ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सहारा देना जेला हमन ट्रेलिसिंग कथन, और प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई किसी भी हालत में पुराना पत्ती या भोजन बनाए वाले पत्ती जे अपन फंक्शन ला पूरा कट रिस ओकर कटिंग शटिंग करथन तो एपिकल ब्रांच है वह ऊपर आगे आगे बढ़त जाते।
तो ये चीज़ ला भी किसान भाई मन ला बिल्कुल परस्पर करते रहना है। मतलब जब जब हर सप्ताह किसान भाई मन जब विजिट करते तो वो बीच में फूल आए वाले शाख ला बचाते हुए बाकी पुराने शाख ला किसान भाई मन ला निकालते चलना है। तो ये काम ला सिकेटियर के सहायता से किसान भाई मन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहबो कि जब एक फलन के जब अवस्था होते ये समय में हमार जो किसान भाई मन हवे वो कौन कौन से प्रकार के दवाई या टॉनिक बोला जाए ओकर कौन कौन से प्रकार हवे और कैसन ढंग के होला हमला कब कब समय में डालना हवे ताकि जन फलन और फूलन की जो समय हवे वो सुरक्षित रहे और हमार फसल अधिक से अधिक हमला मिले। वैसे जब छायामय जाली में टमाटर के खेती करथन और चूंकि जमीन के उपचार जेला हमन कथन मृदा निर्जमीकरण की प्रक्रिया अपना चुके हैं तो कम लगते, लेकिन भाई ये तो प्राकृतिक शत्रु है। कब अचानक बादल आइस, कब अचानक भारी धूप होइस और कीड़ा बीमारी कब घुसे के मौका मिलिस, एक तो नहीं मिले लेकिन एक भी दो भी घुस गए तो वह अपन परिवार ला बढ़ा लेते। तो ये प्रश्न ऐसे है मुकेश जी कि एकर बिना तो बोलते न कि टीकाकरण होना जरूरी है लड़का मन के लिए, तो वैसे पौध के लिए टीकाकरण होना जरूरी है। तो किसान भाई हो विशेष रूप से आप मन ये ध्यान रखना कि फफूंद नाशक दवा जरूर और साथ में कीटनाशक दवा जरूर। तो फफूंद नाशक दवा में किसान भाई आप मन डाइथेनियम 45 जो दवा है जो फफूंद के नियंत्रण करते, तो डाइथेनियम 45 किसान भाई मन 6 ग्राम मात्रा प्रति स्प्रेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा आथे कीट नियंत्रण के लिए, तो कीट नियंत्रण के लिए टमाटर में साइनोसेड नाम की जो दवा है ये कह दीजिए कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। मतलब एमे का है एफिड और जेसिड की समस्या कभी कभी लग जाती है तो ओकर पॉपुलेशन ला नहीं बढ़न दे, तो साइनोसेड नाम के दवा 8 ml दवा प्रति स्प्रेयर के हिसाब से किसान भाई मन छिड़क दे सकते। डॉक्टर साहब बहुत सुगर जानकारी हमारे संगवारी भाई मला दे हो, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो आपन देखे हो सुने हो कि कैसन ढंग के आपन वैज्ञानिक विधि ले बढ़िया ढंग के कम लागत में और गर्मी के समय में टमाटर के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करना है आप मन ला गोटबात के माध्यम से पता चलिस। तो भाई संगवारी हो कैसे लागिस आप मन ला एला जरूर बताना हवे। और अब बेरा हो गए है सुघर मनोरंजन के, तो आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। भाई वाह संगवारी हो आप मन बढ़िया सुगर सुगर गीत ला सुनत रहे हो और मैं ये टमाटर मन सन घलो गोठियावत रहे हो। टमाटर के चटनी जन होथे संगवारी हो जेमा पेट भर भात खवाथे। और अब तो गर्मी के दिन आगे हवे तो टमाटर के चटनी के संग सुगर बोरे बासी खाहू संगवारी हो तो कतेक मजा ही आप मन ला। तो आप मन ऐसने ही अपन अपन क्षेत्र में कम लागत में कैसन ढंग के आप मन वैज्ञानिक विधि ले बढ़िया टमाटर के फसल उगा करके आर्थिक उन्नति कर सकत हो। ये जम्मो गोट बात ला हमन जानेन सुनेन। ये अंक आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता ला नोट कर लो। ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो। पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेर आही। तब तक बर
जय जोहार।